नमस्कार, साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोने के भविष्य के बारे में। एक ऐसी कीमती धातु जो शायद एक नए ऐतिहासिक दौर में कदम रखने जा रही है। तो चलिए आज उन बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो सोने के ग्लोबल मार्केट को एक नई दिशा दे रही हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका हम भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब हो सकता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। 1,72,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि एक बड़े बैंक का अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोने की कीमत यहाँ तक पहुँच सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर सोना इस अविश्वसनीय लेवल तक पहुँचेगा कैसे। देखिए, ये समझने के लिए कि सोना कहाँ जा रहा है, पहले ये देखना जरूरी है कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। खासकर महामारी के बाद जो तेजी आई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। आइए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 2020 में महामारी के दौरान सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। फिर 2021 से 2023 तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने इतनी जबरदस्त खरीदारी की कि कीमतों को एक मजबूत बेस मिल गया। 2024-25 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ निवेशक वापस बाजार में आ गए और अनुमान है कि जनवरी 2026 तक सोना एक और ऐतिहासिक स्तर पार कर सकता है। मतलब एक के बाद एक लहरें आ रही हैं जो मिलकर इस बड़ी तेजी को बना रही हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सोने की इस तेजी को किसी एक घटना की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखना होगा जिसके अलग अलग चरण हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। किसी स्पोर्ट्स टीम के चैंपियनशिप सीजन के बारे में सोचिए। पहले टीम मोमेंटम बनाती है, फिर अपने पीक परफॉर्मेंस पर पहुंचती है और आखिर में हजारों नए फैंस उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सोने का ये बुल साइकिल भी बिल्कुल इसी तरह 3 फेज में आगे बढ़ रहा है। पहला, नींव का बनना, दूसरा, रफ्तार पकड़ना और तीसरा, जब बड़े पैमाने पर नए निवेशक इससे जुड़ते हैं। इस टेबल पर जरा गौर करते हैं। पहला फेज, जो 2021 से 23 तक चला, उसे ताकत मिली सेंट्रल बैंकों की खरीद से, जिसने करीब 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का एक मजबूत बेस बनाया। दूसरा फेज 2024-25 में ईटीएफ निवेशकों की वापसी के साथ शुरू हुआ, जिससे कीमतें लगभग 82,000 रुपये के स्तर पर मजबूत हुईं। और अब हम तीसरे फेज में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह है ग्लोबल करेंसी डीबेसमेंट का डर, यानी ये डर कि दुनिया की बड़ी करेंसियां अपनी वैल्यू खो देंगी। और यही डर सोने को 1,10,000 से 1,37,000 रुपये की एक नई बेसलाइन तक ले जा सकता है। तो इस पूरी तेजी के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? विशेषज्ञों की माने तो 5 बड़ी स्ट्रक्चरल वजह हैं जो इस पूरे साइकिल को चला रही हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में बढ़ता कर्ज। जब पूरी दुनिया पर $340 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज हो, तो निवेशकों को डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्राओं के भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में सोना एक सुरक्षित ठिकाना बनकर उभरता है। दूसरी वजह है स्टॉक और बॉन्ड मार्केट का बदलता व्यवहार। देखिए, पहले माना जाता था कि अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अब अक्सर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। इसका मतलब है कि मशहूर 60-40 पोर्टफोलियो अब उतना काम नहीं कर रहा और यहीं पर सोना एक सच्चे डाइवर्सिफायर के तौर पर सामने आता है। तीसरी वजह है ईटीएफ्स की वापसी। महामारी के बाद कई सालों तक पश्चिमी देशों के निवेशक अपने गोल्ड ईटीएफ बेच रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेंड पलट गया है। उनकी ये नई खरीदारी बाजार से सोने की सप्लाई को कम कर रही है, जिससे कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बन रहा है। और ये चार्ट इसी बात को साफ साफ दिखाता है। अगर हम नारंगी और बैंगनी रंग की लाइनों को देखें तो ये दिखाती हैं कि पिछले बुल मार्केट में ईटीएफ की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ी थी। आज की जो लहर है वो मजबूत तो है, लेकिन उसके मुकाबले अभी भी शुरुआती दौर में ही है। इसका साफ मतलब है कि इस डिमांड में अभी और भी बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। चौथी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। जब भी फेड ब्याज दरें घटाने का संकेत देता है तो सोना रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं। इसलिए कम ब्याज दरों वाले माहौल में ये बॉन्ड्स के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक हो जाता है।
और 5वीं बेहद मजबूत वजह है फिजिकल डिमांड। एशिया के सेंट्रल बैंक हो या आम खरीदार, वो कीमत की परवाह किए बिना लगातार सोना खरीद रहे हैं। ये डिमांड सोने की कीमतों को गिरने से रोकती है और एक बहुत मजबूत फ्लोर बनाती है। इस डिमांड को जरा और करीब से देखें। चीन में युवाओं के बीच गोल्ड बीन का ट्रेंड चल रहा है। भारत में तो सांस्कृतिक और निवेश दोनों ही तरह की मांग हमेशा मजबूत रहती है। जापान में लोग अपनी करेंसी येन की कमजोरी से बचने के लिए सोना खरीद रहे हैं। और इन सबके साथ उभरते बाजारों के सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोना जमा कर रहे हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। अलग अलग आर्थिक हालात में सोना कौन सा रास्ता अपना सकता है। ये स्लाइड 2030 तक के 4 अलग अलग रास्ते दिखाती है। ऊपर दाएं ओर हमारा बेस केस है जो एक स्थिर ग्रोथ दिखाता है, लेकिन नीचे की 2 लाइनें नारंगी बुल केस और बैंगनी एक्सट्रीम बुल केस ये दिखाती हैं कि अगर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या करेंसी में गिरावट आती है तो कीमतें कितनी तेजी से ऊपर जा सकती हैं। आइए इन 2 मुख्य सिनारियोज की तुलना करते हैं। बुल केस में, जिसकी संभावना 30% है, अगर फेड तेजी से ब्याज दरें घटाता है और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो सोना 12,300 रुपये से 1,37,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेयर केस में, जिसकी 20% संभावना है, अगर डॉलर मजबूत होता है और इकोनॉमी पटरी पर लौट आती है तो कीमतें 96,000 से 1,10,000 रुपये की रेंज में रह सकती हैं। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक के लिए इन सब का क्या मतलब है। किसी के अपने पोर्टफोलियो के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सोना किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक ढाल का काम कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा सोने में रखने की सलाह देते हैं। अमेरिकी फेड के फैसलों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। निवेश के कई तरीके हैं। आप फिजिकल सोना ले सकते हैं, ETFs खरीद सकते हैं या गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। और हाँ, ये हमेशा याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की कोई गारंटी नहीं होता। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। दुनिया की बदलती आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए क्या सोना अब सिर्फ एक सेफ हेवन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक जरूरी कोर एसेट बनता जा रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।